कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। इस अध्याय का हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है। हमारे विकल्प हैं, पहला डेंगू, दूसरा एड्स, तीसरा टाइफाइड, चौथा इन्फ्लुएंजा। इसमें सही आंसर है हमारा टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा तीनों जो है वो वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। पहला विकल्प हैजा, दूसरा तपेदिक, तीसरा एंथ्रेक्स और चौथा इन्फ्लुएंजा। इसमें से सही आंसर है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है और बाकी सब बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले बीमारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है। पहला विकल्प दिमागी बुखार, दूसरा विकल्प मलेरिया, तीसरा विकल्प टाइफाइड और चौथा विकल्प डेंगू। सही उत्तर है टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित पानी या दूषित खाना से फैलता है और इसके अलावा दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू ये तीनों जो है ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो सही उत्तर हुआ टाइफाइड, ये मच्छर से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। विकल्प, पहला विकल्प टाइफाइड, दूसरा विकल्प एंथ्रेक्स, तीसरा विकल्प तपेदिक और चौथा विकल्प मलेरिया। इसमें सही उत्तर है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। बाकी टाइफाइड, एंथ्रेक्स, तपेदिक ये तीनों जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला विकल्प मलेरिया, दूसरा विकल्प इन्फ्लुएंजा, तीसरा विकल्प एड्स और चौथा विकल्प हैजा। इसमें सही उत्तर होगा मलेरिया। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, हैजा जो है जीवाणु से होता है। तो सही उत्तर हुआ मलेरिया, जो प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। पहला विकल्प सामान्य सर्दी, दूसरा विकल्प चिकन पॉक्स, तीसरा विकल्प तंबाकू चबाना और चौथा विकल्प तनाव। सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स और तनाव ये तीनों जो है वो स्वल्पकालिक या तीव्रकालिक रोग में आते हैं। सामान्य सर्दी राइनो वायरस से हो रहे हैं संक्रमण से, चिकन पॉक्स भी संक्रमण से हो रहे वायरस के संक्रमण से, तनाव जो है वो कुछ सामयिक कारणों से कुछ देर के लिए हमारे दिमाग में टेंशन या तनाव आते हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, लेकिन ये कुछ देर के लिए। लेकिन तंबाकू चबाना जो है वो हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है और काफी भयंकर बीमारी का कारण बनता है, कैंसर या कर्कट रोग जैसे बीमारी का, और जिसके चलते एक हमारे स्वास्थ्य पे दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए सही उत्तर होगा तंबाकू चबाना। प्रश्न, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है। पहला विकल्प उच्च रक्तचाप, दूसरा विकल्प आनुवंशिक असमानताएं, तीसरा विकल्प छींकना और चौथा विकल्प रक्त कैंसर। इसमें से सही उत्तर है हमारा छींकना, क्योंकि इसी के माध्यम से जो संक्रमित व्यक्ति से जो भी जीवाणु या वायरस है वो हम तक पहुंच सकता है। सांसों के माध्यम से हवा में फैलेगा और सांसों से वो हम अंदर आएगा। अगला प्रश्न, एड्स किसके द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प यौन संपर्क, दूसरा विकल्प गले लगाव,
तीसरा विकल्प स्तन्यपान और चौथा विकल्प रक्त आधान। सही उत्तर है हमारा गले लगाओ। इस तरीके से एड्स नहीं फैल सकता है, बाकी 3 तरीके से एड्स जो है वो फैल सकते हैं। प्रश्न, एंटीबैक्टीरियल दवाएं बनाने की तुलना में एंटीवायरल दवाएं बनाना अधिक कठिन है क्योंकि पहला विकल्प वायरस मेजबान मशीनरी का उपयोग करते हैं, दूसरा विकल्प वायरस जीवित और निर्जीव की सीमा रेखा पर है, तीसरा विकल्प वायरस के अपने स्वयं के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, चौथा वायरस में प्रोटीन कोट होता है। ये चारों जो है वो उत्तर या विकल्प जो है वो सही है, लेकिन सबसे सही उत्तर जो है वो है वायरस के अपने के स्वयं के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, जिसके चलते ये मेजबान मशीनरी का उपयोग करते हैं और इसके चलते हम एंटीबैक्टीरियल दवाई के मुकाबले एंटीवायरल दवाएं बनाना कठिन होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कालाजार का कारण बनता है? पहला विकल्प एस्केरिस, दूसरा विकल्प ट्रिपेनोसोमा, तीसरा विकल्प लिशमैनिया और चौथा विकल्प बैक्टीरिया। सही उत्तर है लिशमैनिया। लिशमैनिया जो है वो कालाजार का कारक है। प्रश्न, यदि आप एक भीड़ भाड़ वाले और खराब हवादार घर में रहते हैं तो संभव है कि आप निम्न में से किस रोग से पीड़ित हो सकते हैं? पहला विकल्प कैंसर, दूसरा विकल्प एड्स, तीसरा विकल्प वायु जनित रोग और चौथा विकल्प हैजा। क्योंकि शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है, खराब हवादार घर में रहते हैं, तो हमें सही उत्तर हमारा इस प्रश्न का होगा विकल्प सी, यानी कि वायु जनित रोग। प्रश्न, कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? पहला विकल्प कैंसर, दूसरा विकल्प हैजा, तीसरा विकल्प दिमागी बुखार या एंसेफेलाइटिस और चौथा विकल्प निमोनिया। इसमें सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि दिमागी बुखार या एंसेफेलाइटिस। ये मच्छर के काटने से वायरस से फैलता है, लेकिन ये वायरस का जो वाहक है वो वाहक है मच्छर। बाकी कैंसर, हैजा, निमोनिया ये तीनों में से कोई भी मच्छर के काटने से नहीं फैलता। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? पहला विकल्प स्वच्छ स्थान में रहना, दूसरा विकल्प अच्छी आर्थिक स्थिति, तीसरा विकल्प सामाजिक समानता और सद्भाव, चौथा विकल्प एक बड़े और अच्छी तरह से सुसज्जित घर में रहना। इसमें हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए सही उत्तर है विकल्प डी, जिसमें हम देख रहे हैं कि सुसज्जित घर में रहना ये जरूरी नहीं है। अच्छी आर्थिक स्थिति रहेगा तो हम अच्छा खाना पीना खा सकेंगे, अपना अच्छा स्वास्थ्यकर जगह में रह पाएंगे। सामाजिक समानता और सद्भाव से हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वच्छ स्थान में रहने से हमें मच्छर या तरह तरह के कारकों से, गंदी परिस्थिति से हम बचेंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो सही विकल्प हो गया विकल्प डी। प्रश्न, गलत कथन चुनें। पहला विकल्प उच्च रक्तचाप अत्यधिक वजन और व्यायाम की कमी के कारण होता है, दूसरा विकल्प कैंसर आनुवंशिक असमानताओं के कारण हो सकते हैं, तीसरा विकल्प अम्लीय भोजन खाने से पेप्टिक अल्सर होता है, चौथा विकल्प मुहासे स्टेफाइलोकोक्की के कारण नहीं होता है। इसमें सही विकल्प है हमारा जो गलत कथन है वो है अम्लीय भोजन खाने से पेप्टिक अल्सर होता है, क्योंकि हम लोग अब जानते हैं हेलिकोबैक्टर पायलरी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर होता है, तो इसलिए अम्लीय भोजन खाने से पेप्टिक अल्सर होता है, ये कथन जो है वो गलत है। प्रश्न, हमें अपने आसपास मच्छरों के पनपने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पहला विकल्प बहुत तेजी से गुना करे और प्रदूषण का कारण बने, दूसरा विकल्प कई बीमारियों के वाहक है, तीसरा विकल्प काटने और त्वचा रोगों के कारण बनता है, चौथा विकल्प महत्वपूर्ण कीड़े नहीं है। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी ये कई बीमारियों के वाहक है, इसीलिए हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये
संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक काटने के माध्यम से जो जीवाणु या वायरस है उसको ये फैलाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं वाहक है। इसीलिए इसे हम हमारे आसपास पनपने नहीं देना चाहिए। प्रश्न, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से अवगत है। बच्चों को टीका लगाया जाता है क्योंकि पहला विकल्प, टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है। दूसरा विकल्प, पोलियो पैदा करने वाले जीवों के प्रवेश को रोकता है। तीसरा विकल्प, ये शरीर में प्रतिरक्षा बनाता है। चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो गया हमारा विकल्प सी, यानी कि ये शरीर में प्रतिरक्षा बनाता है। जो भी टीका किया जाता है, टीका दिया जाता है, टीका का उद्देश्य ही रहता है कि जिस बीमारी के लिए टीका दिया जाता है उस बीमारी के लिए शरीर में प्रतिरक्षा को मजबूत करना या प्रतिरक्षा को बनाना। प्रश्न, वायरस जो हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं के माध्यम से प्रेषित होते हैं। पहला विकल्प हवा, दूसरा विकल्प पानी, तीसरा विकल्प भोजन और चौथा विकल्प व्यक्तिगत संपर्क। तो सही विकल्प है पानी। ये दूषित पानी से फैलता है। प्रश्न, वेक्टर को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पहला विकल्प, जानवर संक्रमित एजेंटों को बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। दूसरा विकल्प, सूक्ष्मजीव जो कोई बीमारियों का कारण बनते हैं। तीसरा विकल्प, संक्रमित व्यक्ति। चौथा विकल्प, रोगग्रस्त पौधे। वेक्टर या वाहक वो जानवर होते हैं जो संक्रमित एजेंटों को बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, जैसे कि मच्छर। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, पहला विकल्प, जिसमें हम देख रहे हैं जानवर जो संक्रमित एजेंटों को स्वस्थ व्यक्ति तक ले जा रहे हैं। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। पहला विकल्प एड्स, दूसरा विकल्प रेबीज, तीसरा विकल्प पोलियो, चौथा विकल्प जक्ष्मा। सही उत्तर है चौथा विकल्प जक्ष्मा। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रश्न, बीसीजी वैक्सीन किसके खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। पहला विकल्प हेपेटाइटिस, दूसरा विकल्प पीलिया, तीसरा विकल्प जक्ष्मा और चौथा विकल्प मलेरिया। बीसीजी बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन, ये जो वैक्सीन है ये जक्ष्मा रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए दिया जाता है। इसीलिए सही उत्तर है हमारा तीसरा विकल्प यानी कि जक्ष्मा।